सकते। जय हिंद, जय भारत। महासचिव पद के लिए दूसरे जो प्रत्याशी है श्री लोकेश जी गुजर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था, तो सबसे पहले आपको गीता ज्ञान की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, 1 मिनट में कृष्ण को याद करके, और आप सभी को भी शायद हो सके कि जो भी पुण्य मिले या मुझे जो मिले वो कहते हैं। वसुदेव सुतम देवम हंस चाणूरमर्दनम देवकी नाम परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं लोकेश गुजर विगत 20 सालों से जिला मिशन न्यायालय उदयपुर के अंदर शुद्ध रूप से वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ तथा मैंने वकालत का जो कार्य है श्रीमान गौर सिंह जी रोहरा वकील साहब के साथ सन 2005 से शुरू किया था। तब से मैं इस बार परिवार का एक नियमित रूप से सदस्य रहा हूँ। आज मैं इस महासचिव के चुनाव में अपना भाग्य दूसरी बार आजमा रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने आजमाया था, राजेश जी के सामने ही था, और परंतु अब मेरी जो योजना है या हमारी योजना, कैसे मेरी योजना कोई नहीं होगी, योजनाएं आपकी होगी और ठाकुर जी ने माध्यम मुझे बनाया। हो सकता है कि मैं वो श्रेय या जो भी है वो मुझे प्राप्त हो आपके आशीर्वाद एवं सहयोग से। मेरी इतनी कोई बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं, जो बेसिक योजना है हमारी, जो मूलभूत जो है, जो छोटे मोटे कार्य है जो मैं कर सकता हूँ आपके सहयोग से करूँगा। इसके अलावा जो अध्यक्ष चुन के आएंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सकारात्मक रूप में इस बाहर के नाम को और इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखूंगा। सबसे जो प्रथम समस्या है हमारे यहाँ एक पार्किंग की है। पार्किंग के लिए मैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो पूर्व महासचिव है और जो हमारे जो सीनियर अधिवक्ता है, इनके मार्गदर्शन से जो एक विकल्प निकल सकता है पार्किंग का, जहाँ जहाँ भी हमें जगह मिलेगी या जहाँ जहाँ से जगह एक्वायर करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले बार कई सालों से बात हो रही है, पार्किंग की जो समस्या है हर बार उठती है। हर बार पार्किंग को लेकर हर बार इसी तरह क्वेश्चन उठते हैं, परंतु मैं इसको आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार मैं एक सकारात्मक रूप में और लिखित दस्तावेज के रूप में अपना पार्किंग की समस्या समाधान कराने का प्रयास करूँगा। समस्या है पर मेरा जरूरत पड़ेगी या ऐसा कोई विषय उत्पन्न हो गया जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं ये एक आम अधिवक्ता की डिग्निटी और सम्मान का प्रश्न है, वहां पर मैं सदन को कॉल करके और वो मुद्दा सदन के सामने रख के सदन के थ्रू हल करवाऊंगा। और रही बात ये कि आक्रोश दिखाने की, और ये तो जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ जहाँ जैसा ट्रीटमेंट चाहिएगा सबको मिलेगा, क्योंकि 20 सालों से मैंने विभिन्न जो नेतृत्व के अंदर मैंने काम किया है, हाईकोर्ट संघर्ष समिति के अंदर। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मातृशक्ति को कि आपकी भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि भगवान राम भी बिना शक्ति की पूजा के रावण से नहीं जीत पाए थे। इसलिए हर युद्ध में शक्ति को मनाना जरूरी है, और हमने हमारे संघर्ष के अंदर मातृशक्ति को बिल्कुल छोड़ रखा है। तो मेरी एक भरसक प्रयास है कि मातृशक्ति को भी इस बार इस हाईकोर्ट में संघर्ष आंदोलन के अंदर जोड़ा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपाध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी है श्री देवीलाल जी जाट और श्री अतुल जी दोनों साथी मंच पर आए। आप साथियों से तालियों से स्वागत करें प्रत्याशियों का। तालियों से प्रत्याशियों का स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं उपाध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने आवेदन किया है श्री देवीलाल जी जाट साहब, उनसे मेरी सर्वप्रथम प्रार्थना ये रहेगी कि आज जो माइक है तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं, मेरा काम ये रहेगा कि उदयपुर में न तो भावनाओं की कमी है न बाहर में पैसों की कमी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा मेरा निर्णय ये है, करने में आता हूँ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के जो हाईकोर्ट संघर्ष समिति बनी हुई है उसके साथ की कार्यकारिणी जो बनती है वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ सहयोग करेगी, उसका मैं पूरा आश्वासन देता हूँ। और जहाँ पे अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी बाहर हाईकोर्ट संघर्ष समिति को, इसके लिए इकट्ठा करना, जन सैलाब को इकट्ठा करना, उसके लिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और सबसे बड़ा ये अपने यहाँ सीनियर अधिवक्ता
अधिवक्ताओं के बीच में जो सम्मान की बात आती है, सर्वप्रथम उसमें मेरा ये रहेगा कि सीनियर अधिवक्ता का सम्मान हो, सीनियर अधिवक्ता के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि महीने में एक बार ऐसा सेमिनार हो जिसमें हाईकोर्ट के फैसले सीनियर से जूनियर डिस्कस करें। मेरे साथियों ने अपने विचार और आगे के लिए अपनी बात करी, उन सब को, लेकिन एक बात मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। हाईकोर्ट में हमारा एक युवा आंदोलन से 43 वर्षों से अपन कर रहे हैं, अभी तक उसमें हमारी को सफलता नहीं मिली। पर मैं एक सवाल मुझसे पूछना चाहूँगा, मेरा कहना था कि क्या हम अभी बुजुर्गों में बैठे बैठे हाईकोर्ट में क्यों किसी अपना बात या फिर अपना केस नहीं रख सकते हैं? क्या आज तक हमने इसके लिए अपने आप को तैयारी नहीं किया है? इस संदर्भ में हमको अपडेट होना जरूरी है। समय चेंज हो रहा है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था हुई कि उन्हें पहले स्टार्ट हो जाए, बुजुर्ग में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। के पानी दिया, एक बूंद भी ऐसा न समुद्र का पीना। सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है, हमने जो बार एसोसिएशन विजयपुर में जो अधिवक्ताओं के बीच जो ब्रेकेज हो गया है, जो साल हो गए हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि सभी जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि बाद में सभी अधिवक्ता समुदाय को एक करके ऐसा आंदोलन किया जाए जिससे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। और दूसरा जो ये मुद्दा है, जनरल इंश्योरेंस तो सबके पास होता ही है, एक मेरा ये प्रयास रहेगा कि हेल्थ कार्ड बनाया जाए जिसमें सारे डाटा वकीलों के हाथ सही रहे, क्योंकि जहाँ पे भी जाए हॉस्पिटल से चाहे कुछ हॉस्पिटल से मैं पहले करूँगा जिससे वो कार्ड डालते सभी वकीलों की बीमारी की जो हिस्ट्री है वो आ सके और इससे वो उनको सहायता मिल सके। और जो सीनियर के लिए 5 सालों से जो कम के जो सीनियर होता है वो एक काम ढूंढने के प्रयास में न्यायालय आते हैं और काम न मिलने की दिशा में वो परेशान हो जाते हैं और चले जाते हैं, जिससे एडवोकेट व्यवसाय को संकट उत्पन्न हो जाता है और समाज की भी क्षति होती है। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि उनको इसमें फंड का प्रारूप मिले और बारिश में तय करके एक मार्गदर्शन कमेटी बनाई जाएगी जो इससे फंड के लिए कार्य करेगी, न्यायालय में सफाई के लिए कार्य करेगी और स्वच्छ और सुंदर न्यायालय बनाया जाएगा। बाकी ये सब मुद्दे आपके सामने ही
न्यायालय परिषद में वकालत का काम प्रारंभ किया। मेरे प्रथम गुरु यहाँ पर राजेंद्र सिंह जी हिरन साहब है, उनसे मैंने वकालत की पेचीदगियां सीखी। उसके बाद मेरे द्वितीय गुरु यहाँ इस परिसर में आचार्य प्रवीण जी खंडेलवाल रहे, उनसे भी मैंने वकालत के बहुत गुण सीखे। फिर मैं 1 वर्ष जयपुर में राजस्थान जुडिशियल सर्विस की तैयारी करने के लिए गया। जब वापस आया तो अंत में मुझे गुरु के रूप में आदरणीय रमन जी जैन साहब का स्नेह मिला। उनसे भी मैंने वकालत में कई बातें सीखी। उसके पश्चात पहली बार जब बहन स्वाति रॉबर्ट हमारी सचिव में निर्वाचित हुई तो बार एसोसिएशन उदयपुर में सर्वोच्च सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। उस समय हमने आदरणीय भरत जी जोशी के कार्यकाल में हमने पूरे वर्ष उन्होंने मुझे स्टडी सर्कल की जिम्मेदारी दी। मैंने इसी बार हॉल में हर शनिवार को स्टडी सर्कल की जिम्मेदारी को निभाया। सब अधिवक्ताओं को किस प्रकार से कानून की जानकारियां दी जाए, तो उसके लिए मैंने उस वर्ष पूरे काम किया। उसके बाद वर्ष 2018 में आदरणीय राम कृपा जी भाई साहब अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनके कार्यकाल में मुझे उपाध्यक्ष आप सबके स्नेह और सहयोग से चुना गया। उस पूरी कार्यकारिणी में आदरणीय राम कृपा जी का विशेष स्नेह प्राप्त हुआ। खूब हमने उनके नेतृत्व में काम किए। इस कोर्ट परिसर में जो ये नवीन भाई, नवीन मजीठा, सुनील भावसार जी, इन सब का लिटिगेशन वो 3 शेड वाला काम हो, ये उस समय में पूरा किया। भाई हमारे माधव सिंह जी वाला ये काम, ये जो विनोद जी बैठते हैं, इन सब के 3 शेड लगवाने का काम, क्योंकि हमारे अधिवक्ता भाई बैठते बरसात के पानी से परेशान होते, तो हमने समस्या भी पूरी नहीं हुई है। पूरे शीतकालीन सत्र में शपथ बाद में हुई, लेकिन अधिवक्ताओं के बैठने का कार्य 3 सेट का काम पूरा किया, ताकि अधिवक्ता धूप में बैठने से बचे, ताकि अधिवक्ताओं के लिए छाया बरसात की व्यवस्था हो सके। उसके बाद भाई साहब के नेतृत्व में मुझे जिला हाईकोर्ट खंडन समिति का दायित्व मिला। उसमें हमने कार्य किए। उदयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कैसे हो, उसमें यहाँ पे जो कांग्रेस का पूरा अखिल भारतीय शिविर लगा हुआ, पहली बार कोर्ट चुनाव में कार्य झंडे हमने दिखाए, हमारी कार्यकारिणी में दिखाकर विरोध किया। चाहे सरकार वसुंधरा जी की रही हो, तब भी उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और मेरे भाई चेतन हुए गोस्वामी दोनों ने मिलकर हमने वहां पे काले झंडे वसुंधरा की सरकार ने भी दिखाए। उस समय भी हमने किसी सरकार का समर्थन नहीं किया। हाईकोर्ट की मांग के लड़ने के लिए हम लोगों ने खुद का काम किया। हम हमेशा काम करते रहेंगे, करेंगे। उसके पश्चात वर्ष 2024 में आदरणीय भरत जी जोशी के कार्यकाल में न्यायालय परिसर में कुछ मूलभूत समस्याएं, जैसे पानी की समस्या, तो पानी की समस्या के लिए मैंने पहली बार अपने इंटरव्यू में कहा कि हर अधिवक्ता के बैठने के स्थान तक, हर अधिवक्ता के चैम्बर तक पानी कैसे पहुंचे, उसका मैं भरसक प्रयास करूंगा। अगर मुझे आप सब स्नेह देते हो तो सबके चैम्बर में पानी की व्यवस्था मैं यहाँ से काबू करके दूंगा। दूसरी समस्या हमारे न्यायालय परिसर में शौचालयों के बहाने पे मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर एक के साथ अगर ऐसा करोगे तो दूसरे के साथ भी होगा, फिर तीसरे के तो हम सुन नहीं पाएंगे। एक बार सुनो तो सही, आपको क्वेश्चन का मौका मिलेगा भाई, आप आराम से पूछना, हर बार पूछना, सीनियर बैठे ना भाई।
साथियों, सबसे पहले तो मेरे लिए ये गौरव की बात है कि मैं इस गौरवशाली बार उदयपुर बार एसोसिएशन का सदस्य हूं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इस बार में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज और कई ख्याति प्राप्त हुए, ख्याति अधिवक्ता यहाँ से दिए, जिनका देश और विदेशों में उनका नाम रहा। तो सबसे पहले मेरे लिए तो गर्व की बात है। और जहां तक मैं आपके बीच में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, सबसे पहले तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं अधिवक्ता के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अधिवक्ता के सम्मान के लिए कभी कोई समझौता नहीं करूंगा। अधिवक्ता के सम्मान के लिए चाहे दिन हो या रात हो, आम सभा में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। मैं यदि अध्यक्ष बनता हूं तो ये मैं आप सबसे वादा करता हूं कि जो भी बाहर के महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आम सभा में सभी वरिष्ठ जन युवा साथियों द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनकी पालना में दिल से करूंगा। उदयपुर के सम्मानित अधिवक्ता साथियों, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे युवा साथियों एवं मेरी माता बहनों, हमारे इस बार में सबसे बड़ी समस्या है, जिस समस्या से सभी अधिवक्ता ग्रसित है, वो है बार और बैंच के बीच संबंध की। मेरा सबसे पहला उद्देश्य कार्य ये रहेगा कि हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान मिले, उनका सम्मान लौटाया जाए। और जब भी ऐसे विधर्मी, ऐसे जुडिशियल ऑफिसर जो अधिवक्ताओं का शोषण करते हैं, मनचाहे तरीके से बात करते हैं, मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा कि ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी जो अधिवक्ता का सम्मान नहीं कर सकते, वो हमारे बाहर में रहने का, हमारे कोर्ट में रहने का उनको अधिकार नहीं होगा और इससे वापिस उनको जाना पड़ेगा। साथियों, मैं वर्ष 2006 में वकालत में आया था, तब से मैं आप सबके बीच में हूँ और अधिवक्ता साथियों के लिए हर संघर्ष में खड़ा रहा हूँ। मैं 365 दिन 24 घंटे अधिवक्ताओं के बीच में रहा हूँ। अतः मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ मुझे आप अपना मत समर्थन लेकर अध्यक्ष बनाएं। बाकी कार्य सब आप मेरे कार्य से वाकिफ है कि मैं किस तरह कार्य कर सकता हूँ और किस तरह काम करवा सकता हूँ। कलेक्टर गाड़ी भी रुकवा सकता हूँ, कलेक्टर के अंदर घुस भी सकता हूँ। अधिवक्ता साथियों, मैं चंद्रभान सिंह सख्तावत लगभग 20 वर्षों से इस न्यायालय में वकालत का कार्य कर रहा हूँ और मेरे गुरु एक ही रहे हैं 20 वर्ष से। आप सभी अधिवक्ता मुझे अपना आशीर्वाद लेकर महासचिव बनाया और उससे पूर्व की जो 2016 की कार्यकारिणी थी, काफी विवादों में थी, काफी अखबारों में रोज अनचाहे कारणों के लिए छाई रहती थी। फिर 2017 में महेंद्र जी, गोपाल जी और जो हमारी कार्यकारिणी बनी, हमने मिलकर के कुछ ऐसे कार्य किए जो आज मुझे मन में संतोष होता है। जैसा आज आप ये लाइब्रेरी देख रहे हो, ये 3 साल से पेंडिंग थी, फिर इन्होंने इसको महेंद्र जी और हमने हमारी कार्यकारिणी ने अमली जामा पहनाया और ये लाइब्रेरी उस समय हमारे 2017 के कार्यकाल में शुरू हुई, जहाँ आज काफी युवा अधिवक्ता जब मैं वहाँ पढ़ाई करते हुए देखता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए देखता हूँ। आज मैं हालात देख रहा हूँ ना,
साथ नहीं रहा है, वोट के साथ दिख रहा है, वर्तमान प्रत्याशी का वर्तमान अध्यक्ष मैसेज डाल रहा है, थोड़ा सा अब आप जो मूल मुद्दे हमको बोल रहे हैं, आज हुआ जो उतना परेशान हो रहा है वहाँ खास करके लाइव में लग रहा है। मैंने और हमारे कार्यकारिणी ने शुरू किया था, आज जाकर बंद है और आज बेचारा युवा जनता को बचा के खड़ा रहना पड़ता है और 3 चैनल जो होती है अगर आपकी एडी है उसको वापस लाइव में लगना पड़ता है। ये मूल समस्या है जिस पर इस कार्यकारिणी को कोई भी कार्यकारिणी आती है उसको वर्कआउट करना होता है। सिर्फ लाइम में रहने के लिए और सिर्फ आपको प्रचार प्रसार के लिए वोट देके नहीं चुना जाता है। हमारा जो कार्य था आपका ई लाइब्रेरी हो गया, आपका डाकघर हो गया। तीसरा जो अधिवक्ता हमेशा स्ट्रेस में रहता है, तो हमने एपीएल से प्रेरणा लेकर के इनोवेटिव आइडिया लेकर हमने आईपीएल से प्रेरणा लेकर के एपीएल शुरू करवाया, जो आज भी लगभग 1.5 साल चला आ रहा है और काफी सारे नए अधिवक्ता युवा अधिवक्ता उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें केस करके और अपना जो स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखते हैं। तो उनके लिए चैम्बर निर्माण हो, रियायती दर पर प्लॉट अवेलेबल हो और एक क्लब हाउस वहाँ साथ जगह जमीन हो जहाँ पर किसी भी अधिवक्ता के कोई फंक्शन वगैरह हो आराम से कर सके। साथ ही साथ 2017 में जब भी हमने स्टडी सर्कल और जैसा कि होंगे उनके सेमिनार करवाए थे, वही स्टडी सर्कल और सेमिनार इस बार भी अगर आप से तो मैं करवाऊंगा। पीने के पानी की समस्या कितने आरोप लग रहे हैं पानी, आप जाओ पानी नहीं आपको, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये पानी की स्वस्थ पानी पीने का पानी आपको सभी अधिवक्ता को उपलब्ध। मैं टेबल से नहीं पहुंचा सकता लेकिन टॉयलेट वगैरह आप जाओ, तो मैं मानता हूँ मूलभूत आपकी आवश्यकता है टॉयलेट क्लिनिक वगैरह की हालत देखो आप, बड़ी स्थिति खराब है। कुछ नहीं करना, आपको कम्युनिकेट करना है और वहाँ से 2 या 4 लेक्चर रेगुलर 7 दिन के लिए आपको यहाँ मिलते हैं, जो भी आप नहीं कर पाए कोशिश करेंगे। और हमने 2017 में भी किया था, महाराज जी भाई साहब से पहले महीने से गए थे और मतलब 2 कर्मचारी रेगुलर स्पोर्ट की साफ सफाई में रखे थे। टॉयलेट की सफाई की समस्या है तो नगर निगम से करके हम उसको सही करवाएंगे, दुरुस्त करवाएंगे। वो अधिवक्ता आ रहा है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, या बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो 2000 रुपये नहीं एस्टिमेट करके वापस चले जाते हैं, उनका जो बेसिक वेज है उसका वो यहाँ से अर्न नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में भी सभी सीनियर से और पीसीआर से कंसल्ट करके कि जो अधिवक्ता को एक महीने का एक निश्चित अमाउंट मिले ताकि वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। ये तो इतिहास गवाह रहा है कि मेवाड़ ने जब जब झंडा उठाया है तब तक फतेह पाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारी कार्यकारिणी आएगी तो सबसे पहले राजस्थान से इस प्रोटेक्शन एक्ट की लागू करने की शुरुआत की जाएगी, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे और आप सभी साथियों से पूरे राजस्थान के बाहर से संपर्क कर इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा। धन्यवाद। भाई साहब का प्रश्न है और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि उसी पार्टी से, तो भाई साहब मैं ये मानता हूँ हम एडवोकेट पहले हैं किसी तरह से पूरे हुए बात करें, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए जो भी हम करेंगे इसमें पीछे नहीं हटेंगे, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में पास होने के बाद वो अटक गया। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब कुछ इच्छा शक्ति से काम करते हुए भी ये अटक गया। तो उसके लिए जो भी वकील साथी सब आम सभा में जो भी निर्णय लेकर मुझे कार्यकाल सौंपेंगे मैं उसके लिए दिन रात तत्पर रहूंगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। हम सभी संघर्ष करेंगे सीनियर अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन से।
निकल कर आई है उसकी मूल बात यह है कि अधिवक्ता का सम्मान, अधिवक्ता का सम्मान कैसे माना जाएगा और इसको कैसे साबित किया जाएगा, ये मेरा प्रश्न है। 2006 से मैं आ रहा हूँ, जब भी हमारे साथी अधिवक्ता की किसी भी मृत्यु होती है तो उसकी कंडोलेंस होती है। कंडोलेंस का मतलब ये हो गया कि उसकी श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज की तारीख में वो सिस्टम बंद कर दिया हाईकोर्ट ने कि कंडोलेंस पर आप काम करेंगे, और हाईकोर्ट का अगर कोई न्यायाधिपति मर जाए तो 2 दिन की छुट्टी। तो हमको वो अध्यक्ष चाहिए कि जो इस साल ये घोषणा करे कि 2025 के अंदर अल्लाह नहीं करे कि साथी अधिवक्ता की मृत्यु हो, लेकिन तो अध्यक्ष को जो उसकी छुट्टी निकल गए कि कोई साथी अधिवक्ता न्यायालय के चुप रहते हो, और जहां आपको चुप रहना चाहिए वह हल्ला करते हो। आपको अपनी समस्या के बारे में बोलना चाहिए, तब जाकर के कभी भी नहीं कहते हो, पीछे जाके गलियों में बातें करते हो। उससे अच्छा है अपनी समस्या इनको बताओ। आज अपन इनको एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव अभी तो विनम्र निवेदन करते हैं कि आपके सामने झुकते हैं, बात हो कहते हैं। जो ही ये अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, और गांठ नहीं आप लोगों को। मेरा निवेदन सभी से नोट कर रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिशनर जो लोग हैं उनका फायदा नॉन प्रैक्टिशनर लेता है कि क्या प्रैक्टिस वाले हमेशा वोटिंग राइट रहेगा, उनको वोटिंग राइट खत्म करेंगे या नहीं? दूसरा ये है कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपके पास पैसा कहां से आएगा? प्रैक्टिशनर नॉन प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं से कैसे क्या किया जाए? तो वर्ष 2022 में जब आदरणीय दिव्या संस्कृति की कार्यकारिणी थी तो ये काम किया, उसके नेतृत्व में छटने का काम किया। हो सकता है कि कुछ गलतियां रही होगी, अगली कार्यकारिणी को सुधार करना चाहिए था, वापस छोड़ने से कोई तुम नहीं निकला। तो ये मेरा मानना है कि हम प्रयास करेंगे कि आपसे प्रश्न उत्तर दिया, हम प्रयास करेंगे कि कोई सीनियर अधिवक्ताओं का पैनल बने, वे तय करें, और वे जैसा तय करेंगे बात के हित में निर्णय किया जाएगा। मेहता सर ने कार्यकाल में किया, लेकिन आप जब उपाध्यक्ष बने तो ऐसा कार्य, कौन सा कार्य किया आपने?
सुमित जी, ये आपका बहुत इस अवसर में भी मैं आप सबसे यहाँ पे विश्वास करता हूँ कि आप दूसरी शिक्षा करवाने के लिए की व्यवस्था मिल जाएगी और उसके लिए क्या करना है वो मेरे पास प्लान योजना है। निवेदन है कि हमेशा जो भी यहाँ पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होते हैं वो बोलते हैं हमेशा कि महिलाओं के लिए हम बैठने की ये व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। बातें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जिनाइन आंसर चाहती हूँ कि महिलाओं के बैठने की व्यवस्था, उसके अलावा एक और जो मूलभूत आवश्यकता है वो महिलाओं के लिए है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्रेच की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम महिलाएं अगर काम भी करना चाहें तो बच्चों को लाए पर जैसे MNCs में होता है वैसे अगर यहाँ पर भी होता है तो हम सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा।